हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब अपने मोशन के स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और फिर से उन कार्स पे चले जाते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। तो हमने जैसे कार ए की बात की थी, राइट। यहाँ पे मान लो एक कार है, कार ए, ये मोशन परफॉर्म करेगी, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ओके। और यहाँ पे दूसरी कार है अपनी कार बी, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन से दोनों कार स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन कार ए का जो ड्राइवर है वो काफ़ी फास्ट कार चलाता है। मतलब कार ए के अंदर बैठा ड्राइवर, उसने कार स्टार्ट किया और कार बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी से एकदम आगे ऐसे भाग के चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे कार ए ने क्या किया, अपनी जैसे गाड़ी स्टार्ट की, बहुत जल्दी ही ये इस पोजीशन पे पहुंच गई, ठीक है। और इसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो 200 मीटर, मतलब 200 मीटर वो आगे चली गई। उसके बाद कार बी भी उसके साथ जा रही थी, लेकिन कार बी का जो ड्राइवर है वो बड़ा स्लो है। कार बी के अंदर का जो ड्राइवर है वो बड़े आराम से, प्यार से कार को चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और फाइनली कार बी इस पोजीशन पे पहुंचती है और कार बी भी उतना ही डिस्टेंस कवर करती है स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे, जितना कार ए ने कवर किया है। अब इन दोनों केस में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू है, तो देखो कार ए और कार बी क्योंकि स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा। तो दोनों का डिस्टेंस 200 मीटर और इनफैक्ट दोनों का डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी सेम होगा। कितना? 200 मीटर। और इनफैक्ट दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है दोनों कार का। अब अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उस हिसाब से तो ये सब कुछ सेम नजर आ रहा है दोनों कार का, कार ए का, कार बी का। लेकिन आपको क्लियरली यहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस नजर आएगा, दोनों के मोशन के बीच में डिफरेंस नजर आएगा। आपने कार ए को देखा कैसे गया वो, और आपने कार बी को देखा कि वो इसको कैसे चलाया गया, बड़े आराम से। तो क्लियरली दोनों के मोशन के बीच में डिफरेंस तो है, और ये डिफरेंस हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं बता सकते क्योंकि ये तो सेम है। समझ में आ रहा है? ये सेम होने के बावजूद आपको मोशन के बीच में डिफरेंस नजर आ रहा है, इसका मतलब कोई और क्वांटिटी भी यहां पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा जो कि इन दोनों कार्स का अलग हो। ये तो अलग नहीं है, तो भी अलग अलग मोशन नजर आ रहा है ना, मोशन में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको एक और क्वांटिटी लगेगा यहां पे, या डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों मोशन के डिफरेंस को बता सके, ठीक है। और आप क्लियरली देखोगे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे टाइम का डिफरेंस है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। लेकिन ये डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है, वो टाइम दोनों का अलग अलग है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कार ए बहुत जल्दी अपने इस पोजीशन पे पहुंच जा रही है, या कार ए ने जो 200 मीटर कवर किया है वो बहुत जल्दी कवर किया है, उसने काफी कम टाइम लिया। उसके कंपैरिजन में कार बी ने उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लिया है, और ये बेसिक डिफरेंस फिलहाल हमको नजर आ रहा है कार ए के मोशन और कार बी के मोशन में, ठीक है। तो हमको कोई एक ऐसा क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें ये फैक्टर, टाइम का फैक्टर आ सके, ठीक है। और ये कैसे करेंगे हम लोग? देखो अभी फिलहाल यहाँ पे डिस्टेंस है दोनों में दिया हुआ है। मान लो कार ए ने ये 200 मीटर का डिस्टेंस है वो सपोज करो 10 सेकेंड में कवर किया, और वही कार बी ने ये सेम डिस्टेंस 100 सेकेंड में कवर किया। तो यहाँ पे क्लियर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि कार ए कितना फास्ट यहाँ पे ट्रैवल किया है और कार बी कितना स्लो गई है, सेम डिस्टेंस को 100 सेकेंड में, और इसने 10 सेकेंड में कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का फैक्टर आ गया। यहाँ पे क्लियरली हमको नजर आ रहा है कि कार ए फास्ट है, कार बी स्लो है। लेकिन हम ऐसी कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन करें जिससे ये कंपैरिजन हो सके, ठीक है, ये सोचा गया। तो यहाँ पे तो वैसे फैक्टर टाइम का है, तो हमने क्या सोचा है कि देखो ये क्लियर आइडिया लाना कि ये ऑब्जेक्ट फास्ट जा रही है कि ये ऑब्जेक्ट फास्ट जा रही है, उसके लिए
हमको एक चीज सेम रखना होगा। जैसे यहाँ पे क्लियर है कि दोनों का डिस्टेंस अगर मुझे सेम दिखाई दे तो मैं झट से बता सकता हूं कि ये कार फास्ट गई है क्योंकि इसने टाइम कम लिया, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स में हमको डिस्टेंस भी अलग होता है, उसने डिस्टेंस भी अलग कवर किया होता है और अलग टाइम में भी कवर किया होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन रह जाता है और हमको क्लियर नहीं नजर आता कि कौन सी कार या कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्ट गई है या कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो गई है। जैसे अगर मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है और मैं यहां पे लिखूं कि इसने 200 मीटर कवर किया 30 सेकेंड्स में, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसने 300 मीटर कवर किया 40 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे आप देखो दोनों ने डिस्टेंस भी अलग कवर किया है और दोनों ने टाइम भी अलग अलग लिया है, 30 सेकेंड्स का 40 सेकेंड्स का। तो ये इंफॉर्मेशन देख के हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि भाई कार ए फास्ट गई है या ऑब्जेक्ट ए फास्ट गई है, ऑब्जेक्ट बी फास्ट गई है। ऐसे नंबर्स देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये समझने के लिए कि ये फास्ट है या फिर बी फास्ट है, हमको एटलीस्ट दोनों में से एक चीज को सेम करना पड़ेगा। या तो आप दोनों के डिस्टेंस को सेम करके देख लो। सेम करना मतलब क्या, अगर इसका 200 मीटर है तो इसने 200 मीटर कितने टाइम में कवर किया ये पता करो। तो आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे यहाँ क्लियर कंपैरिजन है, इसने 200 मीटर कवर किया, इसने 200 मीटर कवर किया, इसने 10 सेकेंड्स लिया, इसने 100 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये काफी फास्ट गया है इसके कंपैरिजन में। यहाँ समझ नहीं आ रहा है ना, इसने 200 मीटर कवर किया 30 में, 300 मीटर किया 40 में। तो आप तो या तो डिस्टेंस सेम कर लो। अगर इसने 200 मीटर कवर किया 30 सेकेंड्स में तो आप ये चेक करो कि इस ऑब्जेक्ट बी ने 200 मीटर कितने टाइम में कवर किया, तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। या फिर एक और तरीका कि आप टाइम देख लो। जैसे अगर इसने 30 सेकेंड्स में 200 मीटर कवर किया तो आप ये चेक कर लो कि इसने 30 सेकेंड्स में कितना कवर किया। अगर इसने 30 सेकेंड्स में 200 मीटर से ज्यादा कवर किया है मतलब ये फास्ट जा रहा है, तो या तो आप दोनों का टाइम सेम देखो या फिर डिस्टेंस सेम देखो। लेकिन टाइम सेम देखने का मतलब क्या, उसमें भी फिक्स करना पड़ेगा कि कितना टाइम सेम देखना है। क्या हमको हर बार 30 सेकेंड्स का ही डिस्टेंस देखना है या 20 सेकेंड्स का डिस्टेंस देखना है। अगर डिस्टेंस हम सेम कर रहे हैं तो फिर डिस्टेंस भी फिक्स करना पड़ेगा कि हमको 100 मीटर देखना है कि 200 मीटर देखना है। तो ये जब सारा ऑब्जर्वेशन हमने शुरू किया तो हमने अल्टीमेटली अपने कन्वीनियंस के लिए टाइम फिक्स करने का सोचा कि आप टाइम दोनों का सेम फिक्स करो और फिर देखो कि उन्होंने उस सेम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। टाइम सेम करने का हमने फिक्स किया और ये भी हमको फिक्स करना था कि टाइम, वो जो टाइम होगा वो कितना, कौन सा टाइम फिक्स करना है और वो सबके लिए होना चाहिए। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड का टाइम फिक्स करते हैं। आप ये चेक करो कि 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा हाँ इतना, मतलब ये इतना फास्ट जा रहा है और ये इतना स्लो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो फंडा है वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कार ए और कार बी में। कार ए 200 मीटर कवर कर रही है 10 सेकेंड्स में। हमको चेक क्या करना है कि इसने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वो 10 सेकेंड्स में 200 मीटर कवर करती है तो 1 सेकेंड में कितना करेगी, 1 सेकेंड में कितना करेगी वो बताओ। 200 मीटर इन 10 सेकेंड्स, तो इसका मतलब हर सेकेंड वो 20 मीटर कवर कर रही है। 20 20 20 ऐसे 10 सेकेंड में 200 कवर कर लेगी। तो इसका मतलब ये 20 मीटर कवर कर रही है हर 1 सेकेंड में, राइट। समझ में आ रही है बात। अच्छा ये कितना कवर कर रही है बताओ। ये 200 मीटर कवर करने के लिए इसने कितना लगाया, 100 सेकेंड लगाया। इसका मतलब 1 सेकेंड में ये 2 मीटर ही कवर कर पा रही है। तो ये क्या कर रही है, 2 मीटर कवर कर रही है हर 1 सेकेंड में। अब क्लियर डिफरेंस आपको नजर आएगा दोनों के कंपैरिजन में। अगर दोनों को आप कंपेयर करोगे कि कौन कितना फास्ट जा रहा है तो यहां पे ये कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाता है। ये 1 सेकेंड में 20 मीटर ट्रैवल कर रही है और ये 1 सेकेंड में 2 मीटर ट्रैवल कर रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कार ए है वो 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट जा रही है कार बी से। क्योंकि अगर दोनों को मैंने 1 1 सेकेंड दे दिया
तो ये इससे 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। ये 2 मीटर कर रही है तो ये 20 मीटर कर रही है। बात आई समझ में? तो ये जो हमारा कैलकुलेशन आया है 20 मीटर इन 1 सेकेंड, इसी को हमने बोल दिया स्पीड। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पीड। ये कार ए की स्पीड है और ये कार बी की स्पीड है, ठीक है। 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 20 मीटर इन 1 सेकेंड। तो अगर किसी ने पूछा कि कार ए का स्पीड क्या है, विल से दैट इट इज 20 मीटर इन 1 सेकेंड, और इसी को आप क्या लिख देते हो, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि हर सेकेंड वो 20 मीटर कवर करते जा रही है। वैसे ही जब मैं इसका स्पीड लिखूंगा कार बी का, तो क्या लिखूंगा, 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा स्पीड का। हर सेकेंड वो 2 मीटर कवर करते जा रही है, ठीक है। और अब अगर अलग अलग वैल्यूज दिए होंगे, जैसे कि ऑब्वियसली बात है कि आपको डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि उसने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे आपको ये 20 कैसे मिला बताओ, ये जो इसका स्पीड 20 है ये कैसे मिला? आपने क्या किया, इसके डिस्टेंस को इसके टाइम से डिवाइड कर दिया। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, आपको 20 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। इन शॉर्ट, किसी भी बॉडी का अगर आपको स्पीड निकालना है तो आप क्या करोगे बताओ, उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसको डिवाइड करोगे टाइम से, जितना टाइम उसने लिया है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको उस ऑब्जेक्ट का स्पीड इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता चल जाएगा कि हर सेकेंड वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जैसे 200 मीटर, कार ए की बात कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स, तो ये कितना आ गया, 20 मीटर अपॉन सेकेंड इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कार ए हर सेकेंड में 20 मीटर कवर करते जा रही है। क्लियर है? तो ये कार ए का स्पीड है। उसी तरीके से कार बी का स्पीड निकालोगे तो आपको 2 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड का यूनिट है, ओके। कई बार क्या होता है कि हम अलग यूनिट भी यूज कर लेते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर करने हैं। मान लो यहाँ मुंबई से आपको कोलकाता जाना है या फिर मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, तो ऐसे केस में मीटर में काम नहीं चलेगा, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में, और तब उस टाइम पे हम 1 सेकेंड फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि आप किलोमीटर है, किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तो टाइम लगेगा, और काफ़ी टाइम लगता है ना, इसमें घंटों में टाइम लग जाता है। तो जब बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर करने होते हैं और आपको स्पीड अच्छा खासा आपने कर रखा है गाड़ी का, तो ऐसे केस में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोमीटर में और टाइम मेजर करते हैं आर में। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड के बजाय हम 1 आवर को फिक्स कर देते हैं, 1 आवर। तो जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, वो गाड़ी मुंबई से दिल्ली जा रही है, अगर उसने 400 किलोमीटर ट्रैवल किया है और 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको मान लो 10 आवर्स लगे, ठीक है। तो इससे स्पीड कैसे निकलेगा बताओ? डिस्टेंस यहां पे 400 किलोमीटर हो जाएगा और टाइम कितना लिया है, 10 आवर्स का, तो 10 आवर्स। तो इसका मतलब आपको स्पीड जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यूनिट क्या हो गया यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो गाड़ी है, वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है हर 1 आवर में, हर 1 घंटे में। अब हमने टाइम 1 सेकेंड से हटाकर क्या कर दिया, 1 आवर कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो अब मैं क्या बोलूंगा कि नाउ द स्पीड ऑफ योर ऑब्जेक्ट और कार इज 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कि वो हर घंटे 4 किलोमीटर ट्रैवल करते जाएगी। तो जब आप बोलते हो कि मेरे जो बाइक है उसकी स्पीड मैंने 30 किलोमीटर पर आवर रखा है, इसका मतलब क्या कि उस स्पीड से अगर आप अपने बाइक को चलाओगे तो वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर सकेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड। समझ में आई बात? ओके। अच्छा, यहां पे हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर सपोज करो, स्पीड में हम क्या देखते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो कितना जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रही है।
अगर आपका बॉडी बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसका स्पीड ज़्यादा आएगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। अगर वो टाइम लगा रही है डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ज़्यादा टाइम में वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपका स्पीड का वैल्यू कम आ जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपका स्पीड ज़्यादा है बॉडी का, इसका मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस को कवर कर रही है। ठीक है, तो यहां अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि बॉडी कितना जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करती है, तो हम उसके लिए स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना हो, देखो बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया है आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो जब डिस्प्लेसमेंट देखने की बात हो जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, तो ऐसे केस में हम स्पीड के बजाय डिफाइन करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस की जगह पे बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो मान लो बॉडी का 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 100 सेकेंड में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ, 200 अपॉन 100, 200 मीटर अपॉन सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है वो एक्चुअली वेलोसिटी है। सी आप बोलोगे स्पीड भी तो उतना ही आएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा। तो उस तरीके से आपका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का भी वैल्यू वही आएगा, और अगर आप यहाँ पे स्पीड निकालोगे तो स्पीड का वैल्यू भी सेम आएगा, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू सेम आएगा। क्लियर है ये चीज़? हाँ, लेकिन अगर सपोज करो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ना जाए तो क्या होगा बताओ, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में फर्क समझ में आया ना, कि स्पीड में हम ये देखते हैं कि बॉडी कितना जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रही है, और वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं कि बॉडी कितना जल्दी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ठीक है, तो वहां पे हम बस डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। तो फॉर्मूला में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी ए, और वो मान लो सीधे चली गई है ऐसे, और इसने यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये 10 मीटर का कवर किया है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेट लाइन में जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में न जाकर इस तरह से जा रही है, इस पॉइंट से, और उसने ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस 20 मीटर है। देखो डिस्टेंस भले ही 20 मीटर हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी का 10 मीटर ही है। तो ऐसे केस में मुझे एक बात बताओ कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना होगा, डिस्टेंस विल बी 20 मीटर, क्योंकि वो 20 मीटर चला है भाई, तो 20 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है ना, तो बॉडी भले ही वो यहां से गया हो लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर ही होगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए अगर वो ऐसा गया है तो उसने टोटल टाइम जो लिया है वो लिया है 5 सेकेंड्स का, 5 सेकेंड का टाइम लिया। तो अब मुझे इसका स्पीड और इसका वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट करके दो। तो स्पीड कैलकुलेट करो, स्पीड क्या होगा, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है 20 मीटर का, कितना टाइम लिया 5 सेकेंड लिया, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इसका स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अरे डिस्प्लेसमेंट बोला, सॉरी, यहां पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी ही इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड
पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ इन 5 सेकेंड्स में? 10 मीटर ही हुआ। 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो वेलोसिटी इसका 2 मीटर पर सेकेंड है इस केस में, और स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड में। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है, किसी और तरीके से जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो डिस्टेंस आपका हमेशा ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, राइट। तो ऐसे केस में फिर स्पीड भी आपका ज़्यादा होगा वेलोसिटी के कंपैरिजन में। तो इन जनरल आपका स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है वेलोसिटी के वैल्यू से, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए तो स्ट्रेट लाइन के केस में स्पीड का वैल्यू और वेलोसिटी का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, राइट। तो होपफुली यहां पे स्पीड और वेलोसिटी का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा। ये हमको बताता है कि बॉडी कितना जल्दी आगे जा रही है, कितना जल्दी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब इस स्पीड और वेलोसिटी के कुछ कैटेगरी हैं, या फिर इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक यहां पे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और एक और टाइप का स्पीड और वेलोसिटी होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इन टाइप्स की ज़रूरत कहाँ पड़ी वो पहले देख लो, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। फिलहाल हम लोग जो बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, अगर मान लो आपकी बॉडी पॉइंट ए पर है और वो आगे जाती है पॉइंट बी तक चले जाती है, इस दौरान इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, जैसे मान लो 200 मीटर कवर किया, और इसने इसके लिए 10 सेकेंड लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालेंगे या स्पीड निकालेंगे, वो इस 10 सेकेंड्स के इंटरवल के दौरान कैलकुलेट करेंगे। तो जब एक टाइम इंटरवल के दौरान स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाता है, तो वो एक्चुअली में एवरेज स्पीड होता है और एवरेज वेलोसिटी होता है। तो यहां पे एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला वही है जो बॉडी जहां से शुरू किया और जहां पे खत्म हुआ, वहां पे उसने टोटल जितने भी डिस्टेंस कवर किए हैं। अब देखो, बीच में हो सकता है कभी रुका हो, कभी उसने कभी फास्ट चला लिया उसने गाड़ी, कभी स्लो कर लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम इनिशियल पॉइंट देखो और फाइनल पॉइंट देखो, क्योंकि हम इसके बीच में ही एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं इस 10 सेकेंड्स के लिए। तो इस 10 सेकेंड में इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, बस ये मैटर करता है एवरेज स्पीड के लिए। अब वो बीच में रुका हो, चला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम बस ये देखो कि इस 10 सेकेंड्स में टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। गाड़ी वो कैसे भी चला रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे भी जा रहा है, इस टाइम में, इस टोटल टाइम में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, बस इन दोनों को डिवाइड करो आप, तो आपको एवरेज स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस उसने 200 मीटर कवर किया है, और टोटल टाइम कितना लिया उसने? 10 सेकेंड लिया। तो आपको एवरेज स्पीड का वैल्यू मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी वही होगा। नाउ अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? अगेन, अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं, सॉरी, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं एक टाइम से दूसरे टाइम तक, जैसे कि ये 10 सेकेंड्स में, इस 10 सेकेंड्स का मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा। तो जब एक टाइम इंटरवल में निकाला जाता है वेलोसिटी, तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसमें बस इतना देखना है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, और इसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। बीच में उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कब गाड़ी रोकी नहीं रोकी, उससे हमको लेना देना नहीं है। बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूँ तो क्या आएगा? सी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 10 सेकेंड्स लिया है, अगेन आपका सेम आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फर्क कहाँ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो यहाँ से आपको फर्क पता चल जाएगा कि जैसे अगर सपोज करो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से गाड़ी शुरू होती है, 10 मीटर आगे जाती है वो पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी पे थोड़ा आराम करती है, और यहाँ से एक काम करते हैं, रुको रुको, पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट ए से ये गाड़ी आगे जाती है, ठीक है, 30 मीटर आगे ट्रैवल करती है, और 30 मीटर ट्रैवल करने के लिए उसने क्या किया है, लेट्स से कि वो 2 सेकेंड में ट्रैवल कर लेती है, कितना, 30 मीटर, और उसके बाद यहाँ से वो यहाँ पे थोड़ा वेट करती है वो, ठीक है, उसकी मर्जी है, वो वेट करती है, वो कितना वेट करती है, 7 सेकेंड्स तक वेट करती है, 7 सेकेंड्स वेटिंग, वो रुक गया चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, 7 सेकेंड्स तक उसने गाड़ी चलाई नहीं, फिर सीधा वो स्ट्रेट ऊपर जाता है 90 डिग्री टर्न लेके, और फिर 4 मीटर कवर करता है। अब ये जो 4 मीटर कवर कर रहा है वो 1 सेकेंड में ही कर लेता है, ये 4 मीटर वो 1 सेकेंड में कवर करके इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, दिस इज पॉइंट बी। तो फाइनली वो ए से शुरू करता है गाड़ी को चलाना और बी तक पहुंचता है, पहले स्ट्रेट गया, 30 मीटर कवर किया उसने 2 सेकेंड में, सॉरी 4 मीटर नहीं, ज़्यादा हो गया यार, 40 मीटर कम था वो, 40 मीटर कवर करता है 1 सेकेंड में। तो वो तो पहले 30 मीटर आगे जाता है 2 सेकेंड्स में, फिर वो 7 सेकेंड्स वेट करता है वहाँ पे, और उसके बाद 1 सेकेंड में ही वो गाड़ी फास्ट करके बी तक पहुँच जाता है। ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आपको बोल रहा हूँ कि आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे? फॉर्मूला का यूज़ करो। सही, पहले ये देखो कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस को डेल्टा एस लिख रहा हूँ, ठीक है, एस से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा एस का कितना वैल्यू होगा बताओ? 30 मीटर यहाँ पे कवर किया और 40 मीटर यहाँ पे कवर किया, मतलब टोटल 70 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया उसने? टोटल टाइम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा टी से, कितना होगा? देखो ये 2 सेकेंड्स लिया, ये टोटल यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा उसको? यहां पे 2 सेकेंड्स लिया, 7 सेकेंड्स का वेटिंग हुआ, और उसके बाद फिर 1 सेकेंड लिया, तो टोटल 2 + 7 + 1 दैट इज 10 सेकेंड्स। राइट, क्लियर है? तो अब आप काम करो, यहाँ पे आप स्पीड निकालो। चलो, स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना? तो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर एवरेज स्पीड को मैं v एवरेज ऐसे डिनोट करता हूं, स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे av लिख दिया, इसका मतलब मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 70 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड्स लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये बोलूंगा कि इस गाड़ी की एवरेज स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? ये चीज समझ में आया कि किस तरह से मैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की बात कर रहा हूं। अब एक काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या कि आपको ए और बी के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट देखो और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। तो अब यहां पे हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट का ये वैल्यू है, ये दिख रहा है, ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, तो ये अगर 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लेना, ये आपको 50 मीटर मिल जाएगा, ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आया? डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। ओके, और टोटल टाइम कितना लगा? उतना ही लगा ना, 2 सेकेंड्स प्लस यहाँ पे 7 सेकेंड का वेटिंग एंड देन 1 सेकेंड, टोटल 10 सेकेंड।
तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में उसको 10 सेकेंड लगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट तो 50 मीटर ही हुआ है। तो आपका जो फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का वो क्या आएगा बताओ आप। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिस टाइम इंटरवल में, इस 10 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में, दैट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था 50 मीटर, टाइम कितना लगा उसको 10 सेकेंड्स का, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 7 मीटर पर सेकेंड का स्पीड और 5 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। पर ये जो स्पीड हमने निकाला था 7 मीटर पर सेकेंड वो एवरेज स्पीड था, और ये 5 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। बात आई समझ में। अब दूसरा टाइप का जो स्पीड और वेलोसिटी है जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो एक्चुअली एक इंस्टेंट का होता है। जैसे अगर सपोज करो गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, ठीक है, मान लो 200 मीटर कवर किया 10 सेकेंड्स में, मैंने बोला स्पीड निकालो, तो तुम जो स्पीड निकालोगे एवरेज स्पीड होगा, है ना। टोटल डिस्टेंस आपका जो एवरेज स्पीड है, एवीजी मतलब एवरेज, एवरेज स्पीड आप निकाल लो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर, टोटल टाइम 10 सेकेंड्स, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। पर ये 20 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है। अब इस दौरान जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था तो जरूरी नहीं है कि उसने 20 मीटर पर सेकेंड से ही इस गाड़ी को चलाया हो सकता है बीच में उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया हो या कम कर दिया हो। समझ में आ रही ना बात। आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये इस 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल का एवरेज स्पीड है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे उसका स्पीड सेम हो, कभी गाड़ी वो स्लो भी कर सकता है, फास्ट भी कर सकता है, कभी उसका स्पीड 15 मीटर हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, कभी 25 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। मतलब फाइनली वो 10 सेकेंड में 200 मीटर उसने कवर किया। तो जब हम बात करते हैं एक सिंगल पॉइंट की, एक सिंगल इंस्टेंट के स्पीड की एक ही टाइम पे, जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई 5 सेकेंड बाद एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, 5 सेकेंड बाद एग्जैक्टली इस पॉइंट पे उसका क्या स्पीड था, एग्जैक्टली एक इंस्टेंट पे पूछ रहा है वो, तो वो किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, इस टाइम पे क्या स्पीड है वो बताओ। समझ में आ रहा है चीज। तो हर पॉइंट पे स्पीड जो होगा कैलकुलेट होगा, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो कि आपको स्पीडोमीटर में गाड़ी के बताया जाता है कि अब 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 30 हुआ। तो एग्जैक्टली एक पॉइंट का एक टाइम का आपको स्पीड बताया जाता है, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर उसी तरीके से अगर मैं इसी एग्जैक्टली एक पॉइंट या इंस्टेंट पे मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, तो उसको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देता हूं। तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे कैसे स्पीड कैलकुलेट करते हैं, कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।